नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। हिंदुओं और हिंदुस्तान पर जहरीले बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा का समर्थन कांग्रेस को कबूल है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए इत्तेहाद मित्तल से कांग्रेस ने हाथ मिलाया, लेकिन सवाल उठता है कि तौकीर को गले लगाना, हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताना, क्या कांग्रेस का यही बांटो राज करो वाली नीति है? क्या राजनीति के लिए मंदिर मंदिर दौड़ लगाने वाले कांग्रेस नेता बस दिखाव के लिए हिंदू प्रेम की बात करते, लेकिन दिल में तौकीर रजा जैसे लोग बसते हैं? ऐसा नहीं है। तौकीर रजा ने केवल कांग्रेस का समर्थन किया हो, इससे पहले विवादित तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का भी समर्थन किया था, लेकिन चुनावी समर में इस बार एसपी से बात नहीं बनी, तो इस मौके को कांग्रेस ने भुनाने में देर नहीं की। अपने मेहमानों से सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। वोट के लिए कांग्रेस ने तौकीर को आखिर गले क्यों लगाया? ये बड़ा और अहम सवाल है। क्या मंदिर घूमना कांग्रेस के लिए ढोंग है, तभी तौकीर रजा से हाथ मिलाया? हिंदुओं पर जहर उगलने वाला कांग्रेस का यार, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले क्या जीत दिलाएंगे? जो हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की बात करते हैं वो कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। प्रियंका को पसंद हिंदुओं पर लगातार हिंदुस्तान पर जिस तरीके से जहर बुझे बयान दिए तौकीर रजा ने, उनके बोल प्रियंका को अच्छे क्या लगते हैं? मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जिसने देश का नक्शा बदलने की बात की, जिसने हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी दी, उसी मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस के सपोर्ट का ऐलान भी किया। हालांकि चुनावी मौसम में तौकीर रजा का यह समर्थन कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दे दिया है। आज ये सवाल उठता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब कौन है? याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था, जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि समर्थन का ऐलान केवल तौकीर रजा ने किया है, बल्कि कांग्रेस को भी तौकीर रजा का समर्थन भा रहा है। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तौकीर रजा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर शेयर की गई थी। इस तस्वीर को संबित पात्रा ने शेयर करते हुए कांग्रेस से सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ जो है गठबंधन करती है और उसको पोस्टल गर्ल बनाती है, जो टेररिस्ट है। आतंकवादियों को, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भाजपा सरकार में दामाद बनाकर छोड़ा गया। प्रदेश का जनमानस इस बात को जानता है। कांग्रेस से पहले तौकीर रजा ने एसपी का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो वो कांग्रेस के दर पर पहुंच गए थे। यूपी में कांग्रेस की हालत पतली है, ऐसे में उन्हें तौकीर रजा में एक बड़ा नेता दिख गया। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अमन बरकरार रखना है तो किसी भी कीमत पर अपने वोट को तकसीम नहीं होने देना है। कांग्रेस की हिमायत को वोट करना है और कांग्रेस के साथ जब मुसलमान और दलित और तमाम लोग खड़े हुए हैं, तब तक कांग्रेस ने सरकार बनाई है और इस बार भी इंशाल्लाह हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस की हालत पतली है, ऐसे में उन्हें तौकीर रजा में एक बड़ा नेता दिख गया। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिरों में मत्था टेक कर खुद को हिंदू बताने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वो तौकीर रजा जैसे लोगों से जो हिंदुओं को काटने की बात करते हैं, उनका समर्थन लेकर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। प्रशांत वशिष्ठ, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमान जुड़ेंगे। प्रशांत वशिष्ठ जी, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का तौकीर रजा प्रेम, क्या कुछ कहेंगे? देखिए राहुल जी, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा की। जब वो प्रतिज्ञा यात्रा की तो उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा पूर्णतः धूमिल है और लोग कांग्रेस को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तब उन्हें समझ आया कि प्रतिज्ञा यात्रा की जगह प्रतिष्ठा यात्रा करनी चाहिए थी। पहले प्रतिष्ठा को
स्थापित करने की आवश्यकता है कांग्रेस की। लेकिन अब चूंकि अब उनके पास समय नहीं है कोशिश के लिए, तो उन्होंने कहा कि साजिश का सहारा लेते हैं। उन्होंने तौकीर रजा जैसे लोगों का सहारा ले लिया। जिस मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं के नरसंहार करने का ऐलान किया, उसे कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जबरदस्त होड़ चल रही है कि कौन हिंदू विरोधी दंगाइयों को पार्टी में सबसे पहले लेगा। इमरान मसूद जो मोदी जी के लिए बोटी बोटी जैसा बयान देते हैं, नाहिद हसन जो हिंदुओं का कराना से पलायन करवाने के लिए जिम्मेदार है, गैंगस्टर में फरार चल रहे थे, और उसके अलावा जिस प्रकार के बयान इन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। तो इस बात से स्पष्ट समझ में आता है, देखिए कांग्रेस की स्थिति वो है जो नो में के की है। नो अगर आप बोलते तो के साइलेंट है, तो साइलेंट हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस। तो अब ये साजिश करने में लगे हुए, इन साजिशों से कुछ होने वाला नहीं। तो अच्छा है ना सर? तो बीजेपी के लिए अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं ना, इनसे क्या फर्क पड़ने वाला। ये मैंने कहा ना साइलेंट है, कांग्रेस तो साइलेंट है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, इनका कुछ होने वाला नहीं है, इनसे कुछ कहने से कुछ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कार्य किया है, हर व्यक्ति के, हर वर्ग के व्यक्ति के हृदय को छूने का काम किया है अपने विकास से, हर व्यक्ति तक पहुंचने का हमने काम किया है। तो हमें आवश्यकता नहीं, हम ठीक है। अपने विकास कार्यों के। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, तौकीर रजा का सपोर्ट तो पिछली बार था, इस बार क्या बात नहीं बनी, इसी वजह से वो कांग्रेस के पास चले गए जी। और ये भी वो कहते नजर आए कि जिस आधार पर बात बनी थी पिछली बार, दंगे तो खूब हुए, बीजेपी वालों से कुछ 2 कदम आगे हैं समाजवादी पार्टी वाले। देखिए, तौकीर रजा क्या कह रहे हैं ये तौकीर रजा ही बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है उसका स्टैंड क्लियर है। समाजवादी पार्टी अन्नदाताओं के लिए अन्न का संकल्प लेकर के संकल्प ली कि किसानों की कितनी सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं, सभी फसलों पे एमएसपी देंगे। हम बात करते हैं किसान जो आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई उनको 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। ठीक, ब्याज मुक्त लोन का इंतजाम सरकार बनने पे हम करेंगे। हम गन्ना किसानों का जो बकाया उसको 15 दिन में भुगतान करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड का गठन करेंगे, उसके तहत भुगतान करेंगे, लेकिन एक भी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। हम बात करते हैं किसानों के पेंशन की, हम बात करते हैं किसानों के खुशहाली की, आप मुद्दे गिनवा रहे हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आवाम को जो सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर रही है, जो समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर अपनापन दिखाने की कोशिश कर रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी कीर्तिनिधि पांडे जी नहीं कर रही है? क्योंकि पहले लिस्ट उठा ले तो पहले लिस्ट में कितने मुस्लिम चेहरे हैं? आपका ना सही हाथ हो, आरएलडी के बहाने ही आपने मुस्लिम टिकट बांटे हैं। कितने किसान हैं, कितने गरीब हैं, कितने मजदूर हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं? मुस्लिम ही मुस्लिम तो नजर आ रहे हैं। राहुल जी, चुनाव का समय है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़े? क्या आप ये चाहते हैं ये जो अनेकता में एकता की संस्कृति है भारत की वो खंडित हो जाए? क्या सर्वधर्म और समभाव की जो संकल्पना वो खत्म हो जाए? क्या जो संविधान में सबको सर्वधर्म समभाव में एक ही धर्म क्यों दिखाई दे रहा है आपको? तरह से राहुल जी आप भी समाप्त करना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो संकल्प है ना किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए वो काम होगा कि उसमें कोई जाति धर्म होगी। क्या बिजली जो मुफ्त देंगे वो किसी एक जाति को मिलेगी? पता नहीं। क्या जो किसानों के लिए संकल्प वो किसी एक जाति के किसानों के लिए है? 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहती है। और मैं तो राहुल जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान करना चाह रही है, शिक्षकों में पिछड़ों का पहले दूसरे तीसरे जो हर रोज नाम आ रहे हैं, किसके किसके नाम आ रहे हैं, कौन कौन उम्मीदवार है आपका, वो लिस्ट उठा लीजिए, देख लीजिए। क्या वो दलित हिंदू? या कांग्रेस जिस तरीके से तौकीर रजा से
गलबैया कर रही है, वो उठाकर देख भारतीय लीजिए। जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते संगीत सोम के खिलाफ मुकदमा है कि नहीं है, सुरेश राणा के खिलाफ मुकदमा है कि नहीं है, कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा है कि नहीं है, उन्होंने अपराधियों को टिकट दिया कि नहीं दिया। एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश आप कहां की बातें आप कहां ले जा रहे हैं? एमपी भारतीय जनता पार्टी प्रशांत वशिष्ठ जी, क्यों नहीं पूछते? प्रशांत वशिष्ठ जी, गरीब मजलूम किसान का काम कर रहे हैं। कितने टिकट दे दिए हमें नहीं समझ में आता समाजवादी पार्टी के लोगों ने। पहली लिस्ट देखिए, आरएलडी के साथ गठबंधन है, पता नहीं आरएलडी पर हाथ रखा हुआ है, निशाना इनका कहां है ये समझ से परे है। अगर उस पर सवाल उठा देते हैं तो वे अनेकता में एकता की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। देखिए, सर्वधर्म संभाव से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बात जरूर है कि 29 में से 31% का जब मुस्लिम चुनाव लड़ता है तो जाट भाई जो है हमारे वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, वो अलग विषय, उसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। हमें विषय मुसलमान का नहीं, विषय अपराधियों का है। आप मेरठ से रफीक अंसारी को लड़ाते हैं, किस प्रकार का भाषण देते हैं, किस प्रकार हिंदुस्तान के और हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, क्या आवश्यकता है इनको लड़ाने की? आप नाहिद हसन को लड़ाते हैं, जिनका वीडियो वायरल है, जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हिंदू व्यापारियों से सामान न खरीदा जाए, इनको भगाना है, इनको हटाना है, उनका पलायन कराते हैं। क्या आवश्यकता है इनको लड़ाने की? आप धौलाना से असलम चौधरी को लड़ाते हैं, जो जहर उगलते हैं, उनका साफ साफ तमाम मुकदमे उनके ऊपर है। शाहिद मंजूर किठौर से लड़ाते हैं, तमाम मुकदमे उनके ऊपर है। सहारनपुर से मोहर्रम अली को लड़ाते हैं, पप्पू को, जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा के मास्टरमाइंड है। तो ऐसे लोगों के आप शरण में क्यों जा रहे हैं? ये हिंदू विरोध की बात नहीं है। बात ये भी है कि वही तौकीर रजा कह रहे हैं कि पिछली बार हमने सपोर्ट किया था, सबसे ज्यादा दंगे तो समाजवादी पार्टी के दौरान हुए। 2012 से 17 में आपकी सरकार थी, किसानों के लिए क्या किया आपने? आप गन्ना भुगतान पर बात कर रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे जी उसी तौकीर रजा की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों को सपोर्ट करते थे। उनका आज तो यही कहना है कि सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान हुए। तौकीर रजा तो अपने समुदाय को तो समझा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कांग्रेस के साथ चलते हैं। देखिए, तौकीर रजा क्या मैं तो राहुल राजपूत जी बराबर कर रहा हूं कि ये हिंदू मुसलमान का सवाल क्यों। मैं तो पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू किसको मानती है? क्या उन पिछड़ों को हिंदू मानती कि नहीं मानती जिनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने 69,000 शिक्षकों में छीना? उन दलितों को हिंदू मानती कि नहीं मानती जिसका 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिसका आरक्षण नहीं मिला? क्या वो पिछड़े और दलित हिंदू हैं कि नहीं है? और जिन पिछड़े दलितों से लोगों ने आरक्षण छीना है, वो दलित पिछड़े, इनसे सत्ता समाजवादी की जो सूची होती है और जो सवाल भारतीय जनता क्यों नहीं पार्टी दिखती? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल हमसे पूछ रही है, एक बार अपने गिरेबान में भी क्यों नहीं झांकती? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? एडीआर की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते? क्या आप इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर दर्ज मुकदमे स्वयं वापस लिया? उत्तर प्रदेश के अंदर अपने डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे जो दर्ज थे उसको वापस लेने का काम किया? पांडे जी, नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे बोलने दीजिए, राहुल जी, मुझे अवसर दीजिए। वशिष्ठ जी बोलिए। राहुल जी, प्रशांत जी, देखिए, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन करने वाले नाहिद हसन को चुनाव लड़ाना क्या आवश्यक? क्यों आवश्यक है ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाना? बदला भी क्यों गया? पहले टिकट दिया, फिर अब उनकी बहन सामने आ रही हैं। हाँ, अब एक मिनट, काटा ही क्यों? अगर काटा ही क्यों? अगर इन्हें लगता कि नाहिद हसन पाक साफ है तो। हाँ, मेरे को पहले पूरा बोल लेने दीजिए। अभी ये झूठ की बात कर रहे थे भाई। देखिए, अखिलेश यादव जी से बड़ा नाहिद हसन तो आज हमारे उम्मीदवार नहीं है। की राजनीति में कोई नहीं हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो 14 आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले लिए, जिन्हें कोर्ट ने, जिसमें से 4 को सजाए मौत दी है। ऐसे आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले, क्या बात कर रहे हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। केवल आप गुमराह कर रहे हैं। जिसमें बाकी लोगों को ये क्यों नहीं बताते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कितने अपराधी कांधार छोड़े गए थे? आतंकवादियों से मुकदमे ये भी एक बार बता देते। अखिलेश यादव ने राष्ट्रद्रोह किया है। ये क्यों नहीं बताते आप? देशद्रोह किया है। क्यों नहीं बताते आप? क्षमा मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं, आपने क्यों नहीं बताया कांधार में जिन लोगों को छोड़ा गया किसने छोड़ा? ये पूछिए इनसे पांडे जी। वो अपराधी विमान से गए थे। क्या उनको क्या बात कर रहे हैं? राजनीति में रहने का क्या उनको नैतिक अधिकार है? क्या बात कर रहे हैं आप? उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। किसी से कोई मुकदमे वापस नहीं हुए, केवल आप लोग चैनल में बैठ के गुमराह करते हैं। आप झूठ बोलते हैं। ये बताने की हिम्मत नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी और आतंकवादी। जरा शांत रहिए। डॉक्टर नफीस खान जी, प्रवक्ता ये कहने की हिम्मत इत्तेहाद
मिल्लत काउंसिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नफीस खान जी, कांग्रेस में ऐसा क्या दिखा कि आप लोग सपोर्ट करने पहुंच गए और सवाल अब उठने लगा कि जो कांग्रेस अपने आप को हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताने परिभाषित करने लगी थी, राहुल गांधी जनेऊ धारण करने लगे थे, प्रियंका गांधी तिलक लगाने लगी थी, मंदिर मंदिर जाने लगी थी, अब उसमें तड़का रजा साहब भी दे रहे हैं कि भाई हमारा सपोर्ट लीजिए, आप लोग जीतिए। अब मुसलमानों के रहनुमा केवल कांग्रेसी ही हैं। आप अपने चैनलों के जरिए नफरतें फैलाने का काम करते हो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। नफीस खान साहब बोलिए आप। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। जी मैं आउट ऑफ स्टेट बोल रहा हूं। देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है मौलाना तौकीर रजा खान साहब, ये सच है कि 12 से 17 में जो समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी उसमें मौलाना तौकीर रजा खान साहब को दर्जा राज्य मंत्री बनाया गया था। आते हैं आपके पास, बस नफीस खान साहब थोड़ा और वक्त का इंतजार कीजिए, कनेक्ट होंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। कीर्ति निधि जी कुछ कहेंगे? दर्जा प्राप्त मंत्री भी थे तौकीर रजा आपके वक्त में, और वही तौकीर रजा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के दौरान दंगे हुए थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि पाप कैसे धुलेंगे? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि तौकीर रजा साहब तौकीर रजा कोई दाग नहीं धुलना है। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं और विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। अब जिन लोगों ने विकास नहीं किया वो उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मुसलमानों का तो नहीं हुआ विकास। भारतीय जनता पार्टी जो कमिटमेंट की उत्तर प्रदेश के लोगों से नहीं पूरा। वोटर्स ही कह रहे हैं, वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसानों की आय दुगनी नहीं हुई तो यह सवाल खड़ा होगा। अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया किसान? आप 2022 का जब परिणाम आएगा तो देखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का जब चुनाव की गिनती होगी 10 मार्च को, तो आप देखिएगा क्या परिवर्तन दिखेगा। क्या मुसलमान वोट नहीं? जो लोग बिजली फ्री चाहते हैं, जो लोग किसानों का उत्थान चाहते हैं, जो नौजवान रोजगार चाहते हैं, वो सब के सब समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे। कीर्ति निधि जी, मुसलमान वोट नहीं है, न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई मजहब। तो फिर ये सूची में क्यों दिखता है कि एक विशेष धर्म, कुछ जातियां? बिल्कुल वोटर है, वो सब वोट देंगे, क्योंकि बिजली जो मुफ्त मिलेगी वो उत्तर प्रदेश के सबको मिलेगी। तौकीर रजा तो चलेगा कांग्रेस के साथ, घूम घूम कर वो यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट ना देना, कांग्रेस को देना। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ मेरा जो संकल्प है उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए नहीं कहना कल से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएगा। के लोग आप लोगों से खार बैठेंगे और वोट मिलेगा नहीं, मजबूरी हम समझ सकते हैं। और हम इसकी बात करेंगे, बिजली मुफ्त मिले। चलिए, वक्त नहीं है, माफी के साथ आपको भी वशिष्ठ साहब रोकना चाहते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से तौकीर रजा पिछले दिनों बयान खूब वायरल हुए, मीडिया में भी घुमा, किस तरीके से वो हिंदुस्तान के नक्शे को बदलने की बात कर रहे थे, हिंदुओं पर जहर बुझे बयान दे रहे थे, और अब यही तौकीर रजा कांग्रेस को पसंद आने लगे हैं। और कांग्रेस पहले हिंदू हिंदुत्व की बात करती रही, अब तौकीर रजा की बात कर रही है। तो क्या कहें कि वो हिंदू प्रेम बस दिखावे के लिए कांग्रेस करती है और दिल में तौकीर रजा जैसे लोग बसते हैं। सवाल राजनीति का नहीं, सवाल वोट बैंक का नहीं, सवाल उन तमाम समुदाय विशेष या जाति विशेष के लिए है जो अब तक राजनीति के इस भंवर जाल में फंसे रहे, उससे उन्हें निकलना होगा, किसी की बातों में आना नहीं है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।